So now we are heading towards Gyan Moncho. 25 दिसंबर 2019 हमारा दिन शुरू हुआ ज्ञान मंचो से। सुबह को हम लोग ने ओला बुक किया और पहुंच गए ज्ञान मंचो कोलकाता में, जहां पे सुनंदन भारती ने पूरा का पूरा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी एंड कन्वोकेशन ऑर्गेनाइज किया था। ज्ञान मंचो इज़ अ वेरी फेमस प्लेस इन कोलकाता, जहाँ पे बहुत सारे अवार्ड शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एंड आई वॉज वेरी मच डिलाइटेड एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई वॉज फीलिंग रियली गुड एंड माई हस्बैंड एंड बेबी बोथ वर सपोर्टिंग मी, सो इट वॉज द एडेड सिग्निफिकेंस। আচ্ছা, ये সুরনন্দন ভারতীর অনুষ্ঠানটা কোন দিকে চলছে? সুরনন্দন ভারতীর অনুষ্ঠানটা এই যে এখান থেকে আচ্ছা। এসো, উপর যেতে হবে। বাবা আমরা আবার আসবো, ঝুলো করবো। আয় উপরে। ও এই যে করছে। ডক্টর পিঙ্কি পুরকাস্ত থাকেন নতুন দিল্লির কাছে, বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী এবং ডক্টরেট করেছেন, গবেষণা করছেন, প্রচুর কাজ করেন। সুরনন্দন পত্রিকার তিনি অন্যতম অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর। সেই তার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে, নৃত্য নন্দন পুরস্কার। ডক্টর পিঙ্কি পুরকাস্ত তুলে দিচ্ছেন সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পুষ্পিতা মুখার্জি। সবাই হাত তালি দিয়ে দিলেন। এখন আমাদের সপ্তমবর্ষে সারা ভারতে শুনটু তুমি হ্যাপি? হ্যাঁ, সে বাড়ি থেকে प्रोग्राम फिनिश हुआ तो प्रज्ञा ने आने से मना कर दिया, उसे वही रहना था, वो रोने लगी। उसे तो बस प्रोग्राम हॉल में ही रह जाना था। बाद में बहुत समझा बुझा के हम लोगों ने उसको मनाया। আমি কাঁদবো, তোমরা চলে গেলে আমি কাঁদবো, আমার কান্না আসছে। हमने दीदी के साथ बैक करने के बाद क्रिसमस टुगेदर सेलिब्रेट करने की भी प्रॉमिस की थी, तो जल्दी जाना भी था। और विंडो हाउस भी रास्ते में थोड़ा हम लोगों ने देख लिया। बट ये था प्रॉब्लम कि पूरा कोलकाता इतना बिजी था कि हमें ना कोई कुछ ना कार मिली ना ओला। फाइनली मेट्रो से आए, वो भी 2 घंटा लगा। आने के तुरंत बाद दीदी की ही कार में निकल पड़े घूमने के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। हम सभी जैसे बच्चे ही बन गए थे, काफ़ी मस्ती हो रही थी। और ये था सिटी सेंटर, तो क्रिसमस सेलिब्रेशन ऑन फुल स्विंग था। बच्चे गए कैंडी शॉप, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी कैंडी ली। काफ़ी ठंड भी पड़ गई थी, थैंक गॉड तभी कोविड नहीं था, नहीं तो डर जाते हैं। बस
फोटो शॉट चलता रहा काफी देर तक। दोनों बहनें एक दूसरे को छोड़ भी नहीं रही थी और बहुत सारी फोटो खींच रहे थे। फिर शुरू हुआ खाने पीने का दौर। हम लोगों ने एंट्री ली मैकडोनल्ड में। वहीं पे एक छोटे से बच्चे के साथ प्रज्ञा की दोस्ती हो गई अचानक, और वो बच्चा हमारे साथ टेबल शेयर करने भी आ गया। तो इट वॉज वेरी स्वीट। बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं कि जानने की पहचानने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग जितने बड़े होते जाते हैं शायद कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इसीलिए एक दूसरे को जानना पहचानना बात करने से पहले वो इतना ज़रूरी होता है। उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स के साथ जाने में भी मना ही कर दी और यहीं पे आ गया। फाइनली बहुत समझा बुझा के उसके पेरेंट्स उसको ले गए। फिर शुरू हुआ थोड़ा घूमना फिरना और हमने मैप देख के डिस्कवर किया कि कहाँ पे लोकेटेड था डोमिनोज, क्योंकि बच्चों को पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन हो रहा था। বাবা আমার ক্ষুধা লেগেছে বাবা। फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। काफ़ी मेहनत के बाद, ये बहुत बड़ा सिटी सेंटर है तो काफ़ी फ्लोर्स भी थे और हम लोग पहली बार गए थे तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, बट फाइनली वी डिस्कवर्ड। और फिर एक जो है ना विंटर का फील भी बहुत ग्रेट आ रहा है। ऐसे ही था हमारा प्री कोविड क्रिसमस सेलिब्रेशन। फिर हम लोग लौट आए मौसी के घर। रात को थोड़ा सा नैप लिया क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था टूवर्ड्स सिलचर। तो थोड़ा सा सो गए, फिर जल्दी जल्दी ऑलमोस्ट 4 बजे उठ गए। 1 बजे लौटे थे, 4 बजे सो गए, उठ गए फिर से सो के।
तो आप समझ ही सकते हैं कितना सोए थे। তুমি জলের বোতল একটু গিয়ে দাও না। কোনটা এই যেটা? হ্যাঁ এটা আমাদের একটু হালকা গরম করে নিয়ে নিয়েছি মিক্স করে। थोड़ा सैडनेस तो था ही, पर सुबह के 4 बजे थे, सर्दी का मौसम था और सबको बाय करके निकलना था। मौसी, मौसा जी, दीदी, दिवा सब रह गए थे। प्रज्ञा हल्की हल्की स्लीपी थी तो वो इतना रोई वोई नहीं तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। धीरे धीरे उसने बाय कर दिया और ऐसा ही था हमारा ये वाला ट्रिप। होप आपको भी अच्छा लगा। होप जल्दी से फिर से दुनिया नॉर्मल हो जाए और जल्दी से हम लोग बैक हो जाए टू आवर प्रीवियस लाइफ। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।